हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास का पाठ 4 पढ़ेंगे। पाठ 4 है खाएं आम 12 महीने। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम अच्छे से इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर जो कि इस पाठ में दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर जाकर आप क्वेश्चंस के आंसर को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। किसने कहा? नीतू ने कहा। अब नीतू आलू की सब्जी लाई है। किसने कहा? अमन ने। प्रीति कहती है कि मैं भिंडी लाई हूं। नीतू, लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं। किसने कहा है? अमन ने। हाँ, इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। किसने कहा है? प्रीति ने कहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, अमन को कैसे पता चला कि आलू खराब हो गए हैं? तो किस तरीके से पता चला जो आलू खराब हो गए हैं उनके बारे में? क्योंकि जो आलू हैं उनमें से बदबू आने लगी है, जिससे पता चला कि आलू खराब हो गए हैं। तो ये सभी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पर जाकर क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया है? तो किस तरीके से पता चलता है हमें कि खाना खराब हो गया? खाने से बदबू आने लगती है। प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता? तो खराब खाना खाने से क्या होता है? हमारा पेट खराब हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीजें चुनकर लिखो जो 2-3 दिन में खराब हो सकती हैं। तो 2-3 दिन में क्या चीजें खराब हो सकती हैं? आप अपने रसोई घर से ढूंढ कर लिखेंगे, जैसे कि पके हुए चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ब्रेड, ये सभी चीज़ें जो हैं 2-3 दिन में खराब हो सकती हैं। हफ्ते भर तक खराब नहीं होंगी। तो अब ऐसी चीज़ें कौन कौन सी हैं जो हफ्ते भर तक खराब नहीं होंगी? अचार, नींबू, धनिया, अदरक आदि। नेक्स्ट है, महीने भर तक खराब नहीं होंगी। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो ऐसी जैसे कि चाय पत्ती, चीनी, दालें, तो ये सभी चीज़ें जो हैं महीनों तक खराब नहीं होंगी। अब अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो। तो आप सभी अपने दोस्तों की जो उन्होंने टेबल बनाई है, सूची बनाई है, उसे देखेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी? क्या बदलेगा? तो मौसम के अकॉर्डिंग जो है सब्जियां बदल जाती हैं, हमारा खान पान बदल जाता है, तो जो सूची है वो बदल जाएगी। तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? तो जब खाना खराब हो जाता है तो हम उसका क्या करते हैं? उसे हम डस्टबिन में डाल देते हैं। अब नेक्स्ट है, बीजी ने लौटाई ब्रेड। अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा? उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी? तो आप यहाँ पर ये पैकेट देख सकते हैं, ये है ब्रेड का पैकेट। तो बीजी ने उस पर क्या देखा होगा? उसकी जो डेट है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, वो निकल गई होगी। तो जो ब्रेड है वो एक्सपायर हो गई थी, इसलिए बीजी को लगा कि ये जो ब्रेड है ये खराब हो गई है, इसीलिए उन्होंने उसे लौटा दिया गया होगा। पता करो खाने की किन्हीं 2-3 चीजों के पैकेट देखो। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? तो पैकेट पर जानकारी क्या होती है? जो भी चीजें होती हैं वो कब बनी है और कितने समय तक हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह सब जानकारी पैकेट से हमें पता चलती है। जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो तुम पैकेट पर लिखी गई कौन सी जानकारी देखते हो? तो क्या देखते हैं? डेट देखते हैं। किस चीज की डेट देखते हैं? कि जो सामान है वो कब बना है और कब तक चलेगा, कब तक हम उसे यूज कर सकते हैं, और उस पर हम प्राइस देखते हैं। खाना कैसे होता है खराब? तो कैसे होता है? अब यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करे। रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज देखो, जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना दिखे, यानी कि जब तक उसमें कोई चेंजेस ना आए तब तक उसे हम डब्बे में रखें और उसे रोजाना देखें। दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे भरो। तो यहाँ पर ये तालिका दी गई है। ब्रेड में बदलाव, तो छूने से पता लगाना है कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन गंध में उसमें कैसी
पहले तो अच्छी गंध आती है, लेकिन जब हम उसे डब्बे में बंद कर देंगे तो उसमें पहले दिन कैसी गंध आती है, दूसरे दिन कैसी आएगी। हैंडलेस से देखने पर रंग में, उसके कलर में क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब हम ब्रेड को किसी डब्बे में बंद कर देंगे तो उसमें जब हम 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसे खोलेंगे तो उसमें बहुत बुरी स्मेल आती है, उसमें उसकी गंध में बदलाव आता है। हम उसे ध्यान से देखते हैं तो जो ब्रेड है उस पर क्या आती है, फफूंदी आ जाती है। और धीरे धीरे जैसे ही उसके दिन पास होते हैं, जब आगे दिन बढ़ते हैं, तो जो फफूंदी है उसका रंग बदल जाता है, उस पर हरे रंग की फफूंदी आती है जो कि धीरे धीरे काली पड़ जाती है। अब यहाँ पर है, पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है, ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी। अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है, कुछ खाना जल्दी खराब होता है और कुछ देर में। खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी खराब हो सकता है उसकी सूची बनाओ। तो खाना क्यों खराब होता है, जब खाना बंद हो जाता है तो उसे हवा नहीं मिलती है और अंदर क्या होता है, अंदर नमी रहती है, जिसके कारण खाना खराब हो जाता है। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय हैं। खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करो। तो यहाँ पर खाने की चीज़ है दूध, तो दूध को हम बचाने के लिए क्या करते हैं, उबालते हैं, तो इसके साथ मैच कर देंगे। पके हुए चावल, इसे क्या करते हैं हम, पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं जिससे वो खराब ना हो, जिससे सूखे ना। प्याज लहसुन को हम खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडी तांड्रा। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते थे। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद था। किसको, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू को। जब पेड़ आम से लदे होते हैं, उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती है। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती हैं। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आम आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामिडी तांड्रा यानी कि आम पापड़ बनाओ ना। फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो ही हम सब मिलकर मामिडी तांड्रा बनाएंगे। भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहां से चटाई, कैज्यूरिना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां दिन भर अच्छी धूप आती हो। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। तो आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि दोनों भाई जो है बाजार से सामान लाए हैं। उन्होंने आंगन में उन्हें बांसों को गाड़ा है और वहां पर मचान बनाई है। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छांटे। सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला। फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेशे न रहें। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ न रहे। फिर उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गूदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला। फिर पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा। दोनों ने मिलकर ऐसी ही कई परतें जमाई। अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यह चिंता रही कि कहीं बारिश न हो। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और एक सुनहरी बिछौनी की तरह लगने लगी। कुछ दिन बाद भानुमति ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकालकर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। चिन्ना बाबू बोले, वाह मजा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसमें। कौन कहते हैं? चिन्ना बाबू। अब यह क्वेश्चन दिए गए हैं, आम के गूदे में शक्कर और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया होगा, जिससे जो आम का गूदा है वह सूख जाए और उसके टुकड़े काटे जा सकें। बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छांटे? तो उन्होंने क्यों छांटे थे?
बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम इसलिए छांटे क्योंकि वे बहुत रसदार होते हैं और उनमें गूदा अच्छा निकलता है, जिससे आम पापड़ आसानी से बनाया जाता है। भाइयों ने मामिड़ी तांड्रा कैसे बनाया, अलग अलग चरणों में समझाओ। तो अभी हमने पढ़ा था कि भाइयों ने मामिड़ी तांड्रा को किस तरीके से बनाया था। तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं? तो कच्चे या पके हुए आम से क्या क्या बनता है? आम पापड़ बनता है, चटनी बनती है, अचार बनता है। तो ये सभी चीज़ें जो है कच्चे आम से बनती है। पके हुए आम का हम क्या बनाते हैं? जूस बनाते हैं। तो पके आम से हम आम का जूस बनाते हैं और आम को ऐसे भी खाते हैं। तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है? सूची बनाओ। तो आप कितनी तरीके के अचार के बारे में जानते हैं, आप पता करके लिखेंगे। अब नेक्स्ट है, क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है? कौन कौन सा अचार बनाता है और कौन बनाता है? उन्होंने यह तरीका किससे सीखा? तो घर पर आम का अचार कौन बनाते हैं? तो माँ जो है, माता जी घर पर आम का अचार बनाती है। जैसे कि तो आपके घर पर भी कोई अचार बनाता होगा, तो आप घर पर पूछ कर लिखेंगे कि आपके घर कौन अचार बनाता है और उन्होंने यह अचार बनाना किससे सीखा। नेक्स्ट है, तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? अचार बनाने का क्या क्या तरीका है? तो आप जो है अपने घर पर पूछेंगे कि कोई भी अचार जो है उसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पापड़, चटनी, बड़ियाँ आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनाते हैं? तो आप सभी अपने माता पिता से पूछेंगे। पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे, उसको पैक कैसे करोगे? सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाएंगे और सबसे पहले क्या खाएंगे? तो सबसे पहले क्या खाएंगे? तो सबसे पहले उस चीज़ को खाते हैं जो कि सबसे जल्दी खराब होने वाली होती है, और जो देर से खराब होती है उसे बाद में खाते हैं। हम क्या समझे? शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? तो शीशियों को क्यों सुखाया जाता है? ताकि शीशियों के अंदर नमी ना रहे, क्योंकि यदि शीशी में थोड़ा सा भी पानी रह जाएगा तो अचार खराब हो जाएगा। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई कुछ बनाते हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो आप अपनी माता पिता से पूछेंगे और यहाँ पर उनका आंसर लिखेंगे। आई होप कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के क्वेश्चन आंसर के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। तो इसी के साथ आपका ये पाठ कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पाठ के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।